नमस्ते दोस्तों। बहुत दिनों बाद हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं वीर सावरकर जी की आत्मकथा मेरा आजीवन कारावास। तो पहला भाग आपने सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा तो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर जाकर आप पहला भाग देख सकते हैं। दूसरा भाग है, उसका शीर्षक है भायखला कारागृह। उस समय इसको बायकुला बोलते थे, आजकल इसको भायखला कारागृह बोलते हैं। तो डोंगरी की एकांत कोठरी से भायखला की एकांत कोठरी पर चढ़ते समय गहराते एकांत तथा उदासीनता की अगली सीढ़ी चढ़नी पड़ी। डोंगरी के आसपास कोई मनुष्य नहीं रहता था, परंतु कम से कम दूर से कोलाहल तो सुनाई देता था। आसपास मनुष्य ही नहीं बल्कि एक दो पुस्तकें तथा वस्तुएं भी, जिनका मैं अभ्यस्त था, शेष नहीं थीं। सामान का भी एक तरह का संग साथ होता है। चिर परिचित वस्तुओं से दूर होने से भी खाली खाली सा प्रतीत होता है, जैसे परिचित जनों के वियोग से सब कुछ शून्यवत लगने लगता है। कोठरी का निरीक्षण किया, ऐसा कुछ नहीं था जो देखने योग्य हो। चहलकदमी करने लगा, मन ही मन सोचने लगा, मेरे पकड़े जाने से हमारे क्रांतिकारी संस्था की क्या स्थिति होगी। अब आगे की योजना बनानी चाहिए। यहाँ भायखला जेल में जब वीर सावरकर जी आ गए तो डोंगरी का जो कारावास था, वहाँ पर उनको जो व्यवस्था थी, वहाँ उनको दूध मिलता था, वहाँ पुस्तकें भी वो पढ़ सकते थे, बाहर घूम सकते थे, ये सब था। लेकिन यहाँ पर उनके पास उनको कोई भी सामान नहीं दिया गया था, कोई पुस्तक नहीं दी गई थी, उनका जो दूध था वो भी बंद कर दिया गया। तो वीर सावरकर जी ने एक पत्र भी लिखा कि उनको कुछ पुस्तकें और शाम को जो वो थोड़ा सा दूध पीते थे, अगर वो उपलब्ध करा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो उस पत्र का जब जवाब आया तो उसमें लिखा कि दूध की कोई आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती है और आप पुस्तक के रूप में बाइबल पढ़ सकते हैं। बाइबल पुस्तक उनको उपलब्ध करा दी गई तो वीर सावरकर जी बाइबल ही पढ़ने लगे। उनको यह लग रहा था कि उनको, क्योंकि जब 50 वर्ष का कारावास, 2 आजीवन कारावास दे दिया गया, काला पानी की सज़ा सुना दी गई, तो उनको ये था कि इनको अंडमान शिफ्ट क्यों नहीं करा जा रहा, ये भायखला जेल में क्यों है। क्योंकि अगर वो इधर भी रहते हैं तो इधर की सज़ा काउंट नहीं होगी उस सज़ा में, कि तो फिर वो सोच रहे थे कि इससे अच्छा कि वहीं शिफ्ट हो जाए। और उनको ये पता था कि जो कुछ पढ़े लिखे जो कैदी होते हैं, उनको दूसरे कैदियों को संभालने की जिम्मेदारी मिल जाती है। 10 साल बाद वह अपने घर परिवार भी बसा सकते हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने कहीं पढ़ रखी थी और इससे उनको लगता था कि ऐसी अवस्था में मेरा परिवार किंचित बहुत सुसह हो जाएगा, परंतु मन तुरंत खट्टा हो जाता। भाई, उनका क्या होगा जिन्हें मेरे संग 5, 10, 15 वर्ष का दंड हुआ है, और उनका जिन्हें कोठरी से के इस बंदी गृह से की सुरंग से भी सारी सज़ा काटनी पड़ेगी। उनमें से कोई मेरे बाल मित्र थे, कोई विश्वस्त सहयोगी थे, तो कोई अभिन्न हृदय सहचारी थे। प्रायः सभी मुझ पर असीम श्रद्धा रखते थे, मुझसे निस्वार्थ प्रेम करते थे। उन पर तथा उनके परिवारों का पर आ पड़े संकट में मैं उन्हें नहीं बचा सका, ना ही उनकी किसी तरह सहायता कर सका। इस भ्रांति से कि मेरे कारण ही उन्हें इस सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वे मुझसे रुष्ट नहीं हुए होंगे। उस पर भी मुझे उनकी उन वृद्ध ममतामयी माताओं पर, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अब उनके अंधे की लाठी नियति की अचानक छीन ली, दया आती।
और वे वज्र निश्चयी वीर जिन्होंने मात्र सुनने के लिए ही भी दुस्साहस यातनाएं झेलीं, पर उफ तक नहीं किया, ना ही मेरे विरुद्ध एक शब्द कहा। और उन युवाओं की सब यातनाओं का स्मरण होते ही मुझे इतना दुख हुआ कि कुछ देर में मैं अपनी यातनाओं को भी भूल गया। पुनः सोचता, कहीं मैं पिछड़ तो नहीं गया। सबसे आगे रहकर सामने हो रहे कठोर से कठोर आघातों को झेलने के लिए क्या मैं छाती तानकर आगे नहीं खड़ा रहा? तो फिर अब जो अटल अपरिहार्य है, जो सबका कार्य भाग है, उसे भागी भी सभी होंगे, और जो भोगना पड़ा वो तो कुछ भी नहीं अभी तो ये सब विचार वीर सावरकर जी के मन में आते। वीर सावरकर जी ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि उनको जो 2 आजीवन कारावास का दंड मिला है वो समकालिक हों, मतलब एक ही समय में दोनों सजाएं काटी जाएं ऐसा माना जाए, कट रही हों ऐसा माना जाए। इसका उन्होंने कुछ तर्क भी दिए। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में जो आजीवन कारावास की अवधि है वो 14 वर्ष है। भारत में जो आजीवन कारावास अगर माना जाए तो 20 साल 25 साल है। लेकिन आप इसको एक ही समय पर बांधें, क्योंकि अगर आजीवन कारावास आपको मिला है, वो दंड आपने ले लिया है, तो दूसरा आजीवन कारावास भोगने के लिए आपको दूसरा जन्म जब मिलेगा तब आप भोगेंगे, और वो इस जन्म में तो संभव है नहीं। तो आपको एक ही साथ में ये मानना चाहिए कि दोनों आजीवन कारावास चल रहे हैं। ऐसे उन्होंने तर्क दिए। लेकिन जब उसका उत्तर आया तो उन्होंने कहा कि आपके इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है, और आपको एक के बाद एक ही जीवन कारावास काटने पड़ेंगे, मतलब 50 वर्ष ही आपको जेल में रहना पड़ेगा। आप 1960 में रिहा होंगे। तो वीर सावरकर जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो एक बात तो कम से कम आप लोगों ने मान ली कि हिंदुओं के पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और ईसाई धर्म के पुनरुत्थान का सिद्धांत छोड़ दिया है। यह क्या, आज इतना शीघ्र भोजन, कारागृह में भले ही जान चली जाए, परंतु पूर्व नियोजित कर्म अनुसार ही चलना होता है। यहाँ पर सबके लिए इतना समयशील रहना होता है। भोजन के लिए, अन्न के लिए मृत्यु आ जाए तो भी भोजन जल्दी नहीं आ सकता। यदि आवश्यकता हो तो मृत्यु भोजन आने तक रुके। तो फिर भला आज वह असमय भोजन क्यों? अर्थात कुछ न कुछ नया घटने वाला है। मैंने पहरे पर खड़े गोरे अधिकारी की ओर जिज्ञासु दृष्टि से देखा। उसने अपनी टोपी पीछे करने के बहाने अपने हाथ दूर तक पीछे ले जाकर 2 बार हिलाए, अर्थात हमें कहीं और पहुंचना है। भोजन हो गया। भित्ति पर एक नुकुल कंकर की कुछ कविताएं घसीटकर लिखी थीं। उन्हें जल्दी जल्दी पढ़कर रगड़ रगड़ साफ किया, जिससे किसी को उनका पता न चले। इतने में सिपाही ने चलो कहते हुए द्वार खोला। गोरे सर्जेंट के अधीन हमें कारागार अध्यक्ष को सौंपा गया, जैसे हम कोई निर्जीव वस्तु हों। मोटर रेल, पुनः स्टेशन। यह पता चला यह ठाणे है और हमें वहीं के कारागृह में जाना है। अब यहाँ से उनको ठाणे कारागृह में भेज दिया गया, भाईखला से ठाणे।